हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक नए वीडियो में। एंड इन दिस वीडियो आई विल टेल यू दैट हाउ डू वी यूज हैज टू एंड हैड टू, यानी कि किस तरीके से हम अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में हैज टू और हैड टू का प्रयोग करते हैं। वेल, इन्हें यूज करना बहुत ही आसान है, लेकिन समवेयर हम में से बहुत सारे लोग इन्हें यूज करने में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इन्हें यूज करने में थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, सो दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल for your English conversation. Well, hi everybody, it's me Amar and I welcome all of you with a big heart on Speak अंग्रेजी, जहां आप सीखते हैं how to speak English. So friends, चलिए देखते हैं उन सारे टॉपिक को एक एक करके। और जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है हैज टू और हैव टू, यानी कि हैज टू और हैव टू को हम कब प्रयोग करते हैं। जैसे कई बार हम अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में कुछ इस तरीके से बोलते हैं, मुझे ये काम करना है, या कुछ इस तरीके से बोलते हैं मुझे अंग्रेजी बोलना है, या मेरे भाई को लैपटॉप रिपेयर करना है। तो कहीं ना कहीं हम इस टाइप के सेंटेंस को बोलते हैं, और ये सेंटेंसेस हम तब बोलते हैं जब हमें अपने मजबूरी को एक्सप्रेस करना हो, या अपने बाध्यता यानी कि ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करना है। इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन हम यूज करते हैं हैज टू और हैव टू का। जैसे मैं आपके सामने बोलूँ कि मुझे ये काम करना है, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैव टू डू दिस वर्क। मुझे मोबाइल रिपेयर करना है, यानी कि आई हैव टू रिपेयर द मोबाइल। या जैसे एक हैज टू का एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे पिताजी को न्यूज़पेपर पढ़ना है, यानी कि माई फादर हैज टू रीड न्यूज़पेपर। आपको अंग्रेजी बोलना है लोगों के बीच में, यानी कि यू हैव टू स्पीक इंग्लिश एमंग द पीपल। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं हैज टू और हैव टू का। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जब भी हमको जब भी प्रेजेंट में अपनी मजबूरी को दिखाना होता है, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन हम यूज करते हैं हैज टू हैव टू का। और इन्हें यूज करना बहुत ही आसान है। जैसे मेरे दोस्त को होमवर्क कंप्लीट करना है, तो इसे हम बोलेंगे माई फ्रेंड हैज टू कंप्लीट होमवर्क। आपको अंग्रेजी बोलना है, यानी कि यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। सो इन दिस वे हमने देखा कि हम हैज टू और हैव टू का कैसे प्रयोग किए। अब आते हैं हैड टू पर। हैड टू को हम तब यूज़ करते हैं जैसे आपको कुछ इस तरीके से बोलना, मुझे अंग्रेज़ी बोलना था लोगों के बीच में, यानी कि आपने बोला नहीं, लेकिन आप हो सके किसी वजह से आप भूल गए, और अब आप आके प्रेजेंट मोमेंट में एक्सप्रेस करो, यार तुम्हें पता है मुझे अंग्रेज़ी बोलना था लोगों के बीच में। तो जब आप किसी चीज़ को पास्ट में दिखाना चाहते हो, यानी कि अपनी मजबूरी को, अपनी बाध्यता को जस्ट यू आर शोइंग इन द पास्ट सिचुएशन, तब हम यूज़ करते हैं हैड टू का। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे मैंने बोला कि मुझे अंग्रेज़ी बोलना था लोगों के बीच में, यानी कि आई हैड टू स्पीक इंग्लिश एमंग द पीपल। और तुमको मोबाइल रिपेयर करना था, यानी कि यू हैड टू रिपेयर द मोबाइल। मुझे आरफ को कॉल करना था, यानी कि आई हैड टू कॉल आरफ, राइट? तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम यूज करते हैं हैड टू का। ट्राई टू यूज दिस ऑल टॉपिक्स इन योर इंग्लिश कॉन्वर्सेशन। डेफिनेटली आपको डे बाय डे इन्हें यूज करना आ जाएगा। जब भी आप प्रेजेंट की बात करते हो, यानी कि प्रेजेंट में अपनी मजबूरी को दिखाना चाहते हो, तो हम हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं। और जब भी हम पास्ट के अपने मजबूरी और बाध्यता को दिखाना होता है, तो हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। वेल, इन्हें यूज करना बहुत ही आसान है। धीरे धीरे आप इन्हें यूज करिए, आप डेफिनेटली बहुत ही आसानी से अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में इन्हें यूज करना जान जाएंगे। एंड प्लीज let me know some examples in the comment section. I will wait for you. Till then, keep practicing as much as you can, and always say, if you want to speak English fluently, do only one thing, and that is stop wishing, start speaking.